अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एसएसएलसी की थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश से एक पोएम ले रहे हैं जिसका नाम है नोबल नेचर, रिटन बाय बेन जोन्स। अब हम यहाँ पे सब में पहले शायर का तारुफ देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट द पोएट बेंजामिन जॉनसन। इनका नाम है बेंजामिन जॉनसन। 1572 टू 73 1637 तक was born at Westminster. He adopted the trade of his stepfather as a bricklayer. इसका जो सौतेला बाप था, उनका खानदानी जो पेशा था वो ईंट बनाने का था। उन्होंने उस ईंट बनाने के पेशे को अपना लिया। But this did not satisfy him and he became a soldier. वो उस काम से उगता जाते हैं और वो काम छोड़कर एक सिपाही की जिंदगी इख्तियार करते हैं। From this, he turned to acting and writing plays. उसके बाद वो अपना रुख मोड़ लेते हैं और वो एक्टिंग की दुनिया में, अदाकारी की दुनिया में, राइटिंग की दुनिया में यानी प्लेस लिखना, ड्रामे लिखना, इसमें वो अपना वक्त लगाते हैं। He became a great English poet and playwright. और इस तरह वो अजीम एक शायर बनते हैं, एक ड्रामा निगार बनते हैं अंग्रेजी के। He wrote poetry and drama. तो ड्रामा और पोएट्री यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। His best known plays are Wolfhound 1605, The Alchemist 1610 and Bartholomew Fair 1614। ये इनके 3 तसानीफ हैं जो मैंने यहाँ पे पढ़ दिए। अब हमारी पोएम पे आते हैं। आपके इम्तिहान में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 34 जो होगा वो यहाँ पे कोट फ्रॉम द मेमोरी, यानी आपको नज़म लिखनी है। या तो फर्स्ट स्टांजा पूछ सकते हैं या सेकंड स्टांजा पूछ सकते हैं, यानी कंपलसरी आपको 4 मार्क्स आपके हाथ में है, इसको याद करना है इस पोएम। अब यहाँ पे आने वाले फर्स्ट स्टांजा में नए अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग देख लेते हैं। बल्क यानी ज़्यादा तादाद में, डॉथ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डज और डू के बजाय इस्तेमाल होता है। ओक यानी बलूत का पेड़, यहाँ पे आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। लॉग यानी तना, बाल्ड यानी बेशजर होना यानी पत्तों से खाली होना, इसको बाल्ड बोलते हैं। बाल्ड हेड यानी गंजा होना। इसी तरह अगर जब बाल्ड ट्री कहेंगे तो जो पत्तों से खाली हो उसे कहते हैं बाल्ड। सियर यानी मुरझा जाना। यहाँ पे पहला स्टांजा जो पोएम का है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, यानी सिर्फ शजर की तरह, पेड़ की तरह बड़े बनने से हम बड़े नहीं होते। यहाँ पे पैगाम दे रहे हैं शायद कि सिर्फ एक शजर की तरह बड़े बनने से यानी लंबी जिंदगी गुजारने से हम बड़े नहीं होते। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, यानी जिस तरह बलूत का जो पेड़ होता है जो उसकी औसत उम्र होती है वो 300 साल होती है, इस तरह 300 साल लंबे अरसे तक जीने से हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारी ज़िंदगी दूसरों के काम आए या अच्छे काम हम करके जाएं तो लोग हमें याद रखेंगे। हमारी लंबी उम्रों से हमें कोई याद नहीं रखेगा। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, आखिरकार जो बलूत का पेड़ जो 300 साल तक जिंदा रहा, आखिर में क्या होता है उसका, वो तने की तरह टूटकर गिर जाता है, फिर सूख जाता है। बाल्ड ड्राई यानी सूख जाता है, बाल्ड यानी पत्तों से खाली हो जाते हैं, यानी पत्ते उससे सूख कर निकल जाते हैं, एंड सियर यानी मुरझा कर कहीं गिर जाता है। यानी इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी उसका कोई वजूद बाकी नहीं रहता। अब सेकेंड स्टांजे में आने वाले नए अल्फाज की मीनिंग देखते हैं। फेयरर यानी रोशन होना, खिलना, तो यानी खिलना। फार लो यानी अगरचा। प्रोपोर्शन यानी तनासुब या मियाद कह सकते हैं। मीजर्स यानी इकदामात। परफेक्ट यानी मुकम्मल। अब यहाँ दूसरे स्टांजे में, पहले स्टांजे में शायर ने बलूत के दरख्त का जिक्र किया कि उसकी लंबी उम्र के ताल्लुक से बताया, यानी दूसरे स्टांजे में कलील मुद्दत की ज़िंदगी गुजारने वाला एक फूल की मिसाल ले रहे हैं। द लिली ऑफ ए डे, यानी एक लिली जो फूल होता है यहाँ पे देख सकते हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए रहता है, यानी सुबह जो खिलता है शाम में मुरझा कर गिर जाता है।
यानी उसकी ज़िंदगी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो 1 दिन का होता है। A lily of a day is fairer far in May। जो वो फूल है लिली का, वो मई के महीने में खिलता है। Although it fall and die that night। अगरचा वो सुबह उसी दिन खिलता है और शाम मुरझाकर उसी रात वो गिर जाता है। डाई होता है, नहीं मुरझाकर गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लेकिन ये जो फूल होता है वो रोशनी फैलाता है। किस तरह की रोशनी? खुशियों की रोशनी, ब्यूटीज़ की रोशनी, यानी खूबसूरती और खुशियाँ फैलाता है देखने वालों के लिए। इन स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी। हालांकि थोड़ी ही मुद्दत के लिए खिलने वाले उस फूल की खूबसूरती हम देख पाते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्टली। इसी तरह अगरचे मुद्दत आपकी ज़िंदगी की कलील हो, अगरचे आप कम ज़िंदा रहें इस दुनिया में या ज़्यादा ज़िंदा रहें, यानी आपकी ज़िंदगी माने खेज तब होगी जब आप अच्छे काम करेंगे। लंबी उम्र जीने से आपको दुनिया याद नहीं रखेगी, बल्कि आपके अच्छे कामों की वजह से आपको याद रखेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है बेन जॉनसन की। अब इस पोएम को हम रिदम के ज़रिए याद करते हैं। हमारे स्कूल के बच्चों ने इसे गाया है, तो ये हम देखते हैं। To fall along at last, dry burdens here. A lily of a day is fairer far in May. Although it fall and died at night, it was a plant and flower of light. In small proportion we just beauty see, and in short measures life may perfect be. तो यहाँ पे आपको दोनों स्टांजे याद करना है, या तो फर्स्ट स्टांजा आएगा या सेकंड स्टांजा आएगा, लेकिन आपको कंपलसरी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, आप 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं।